इमामत हमारे यहां 5 उसूल दीन में, 5 उसूल दीन में चौथा इमामत है, ऐसा ही है। 12 इमाम है और ये नबी ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। मैं जब मजलिस पढ़ रहा हूं तो मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे मेरा सुन्नी भाई भी सुन रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जो मेरे सुन्नी भाई की किताब में ना हो। जी, सबके लिए मुश्तरका गुफ्तगू है, सबका मुश्तरका मसला है। इमामत का मसला इतना संजीदा मसला, तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे दुआ, अहले दिक्कत से तवज्जो। इमामत का मसला इतना संजीदा ना होता तो नबी का जनाजा छोड़कर इमामत का मसला हल ना कर। इतना बड़ा उम्मत के नजदीक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब है कि मसला संजीदा है, मसला संजीदा है। मैं अब जिस वाक़े की तरफ इशारा किया इस पे इससे ज्यादा नहीं रुक सकता, जरूरत नहीं है, पैगाम पहुंचाए। इमामत उसूल दीन में एक असले उसूल, हर नबी के 12 जानशीन, थके हुए तो नहीं है, हर नबी के अल्लाह ने 12 जानशीन रखे। जिस जिस नबी की नबूवत को दूसरे बाद वाले नबी की नबूवत के दरमियान फासला था, जिस नबी की नबूवत के उनकी रहलत पर और बाद वाले नबी के आने तक, जी इतना फासला जिसके यहां था कि फासला था, तो वहां चाहे 2 साल के लिए एक, 4 साल के लिए एक, वो 12 की तादाद को अल्लाह ने हर दफा हर नबी के साथ रखी है। सरकार ने भी फरमाया कि मैं बता रहा हूं कि ला यदाल, इस्लाम बाकी रहेगा जब तक कि इसना अशरा खुलफा कुल्लुहुम मिन कुरैश, सब के सब कुरैश से होंगे। अव्वलहुम अली वसानी सिब्त अकबर वसालिस हुसैन इब्न अली व तिसअतु मिन वुल्दिल हुसैन। पहला अली, दूसरा मेरा बड़ा बेटा हसन, तीसरा मेरा छोटा बेटा हुसैन और 9 हुसैन के बेटे। ये सब के सब मेरे खलीफा हैं। सरकार दो जहां ने जाने से पहले अपने खुलाफा की तादाद भी बताई। सुन्नी शिया मैं पहले ही कह चुका हूं, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सबकी किताबों में है, सबकी किताबों में। अब नबी ने फरमाया है तो अब 12 तो होने, तो अब क्या हुआ कि सलासूना सना, 30 साल तक, जी 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी। तो उस 30 साल के खिलाफत राशिदा को पूरा करने के बाद फिर सरकार ने खुद फरमा दिया बकौल मेरे भाइयों के कि उसके बाद जो है वो मुलूकियत में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, तजाद है या नहीं? एक जानिब 12 खलीफा होंगे और 12वें पे कयामत आएगी, एक जानिब 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी और उसके बाद मुलूकियत आ जाएगी। ठीक है, वो जो मुलूकियत आई उस वक्त में इमाम कौन है? सरकार फरमा रहे हैं मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम की मारिफत न रखता हो वो जाहिलियत की मौत मरा। वो जो दौरानिया है, वो जो दौरानिया है, वो जिस दौरानिया को आप मुलूकियत कह रहे हैं, एक सलवात और पढ़े नबी के। नहीं, सलवात तो भरपूर होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो दौरानिया, वो दौरानिया जो मुलूकियत का दौरानिया है, उस जमाने, तवज्जो है मेरे साथ भाई, उस जमाने में भी तो लोग मरे
और नबी तो सरकार तो फरमा रहे मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़त माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो वो जाहिलियत की मौत मरा। तो उस ज़माने में तो कोई इमाम ही नहीं है बकौल आपके। जब इमाम नहीं है तो इमाम की मारिफत, और ये मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं? नहीं, क्या मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं? यहां बात बहुत रोशन है। 12 की तादाद सरकार फरमा के गए। अच्छा, एक जुमला कह देता हूं अहले मुतालिया के लिए, इससे ज्यादा तफसील बनती नहीं है। ये अगर हदीस मान भी ली जाए कि सलासून 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, उसके बाद मुलूकियत हो जाएगी। तो कहने लगे कि पहले 4 दौर और फिर अली का दौर मिलाएंगे तो फिर ये सलासून पूरे होंगे, ये 30 पूरे हो जाएंगे। तवज्जो है ना? अब पहले 3 दौर और मौला अली का दौर मिलाएंगे तो ये चारों दौरों में 30 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एक जानिब यहाँ 30 साल पूरे हो रहे हैं और एक जानिब इमाम हसन मुश्तबा को भी खलीफा राशिद माना जाता है। ठीक है, अच्छा वो 30 साल पूरे हो गए, ये खिलाफत राशिदा। मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा भाई, वो ये कि इन तीनों दौरों में भी क्या एक जैसापन रहा? अगर एक जैसापन नहीं रहा तो फिर वो जो आप कायदा दे रहे हैं वो कहां पूरा हो रहा है? तो बस इतना लेते चले जाइए कि अगर इसे मानेंगे तो इसलिए माना जाएगा कि 30 साल नबी के बाद अगर कोई एक जिया है तो उसे अली कहते हैं। अगर मान भी लिया जाए तो सिर्फ मौलाए कायनात की जात है जो पूरे 30 साल नबी के बाद रहे हैं। 40 हिजरी में शहादत हो रही है, 11 हिजरी में सरकार की रहलत हो रही है। नबी के पूरे 30 साल तक अगर कोई जिया है तो अली, अगर इस रास्ते से भी आएंगे। वरना तो बहस बहुत ही रोशन है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया उमूमी इज्तिमा में और उमूमी मजलिस में इससे ज्यादा इशारे जरूरी नहीं है। सरकार ने 12 खलीफाओं के बारे में बात की है जो तयशुदा बात है। अब क्या हुआ जी, इसना अशरियों के अलावा, आपके अलावा, इस मिंबर के अलावा, इस इमाम बारगाह के अलावा सब बंद गली में खड़े हैं। किसी के 52 हो गए, किसी के 40 हो गए जी। अब वो 40 को क्या करें और 52 को क्या करें? तो कहा पहले 4, फिर 3 छोड़ के 1, फिर 4 छोड़ के 2, इस तरह 12 पूरे हो गए, कयामत नहीं आई। वाहिद इसना अशरी हैं जो 12वें पे रुके हुए हैं, और इसना अशरी 12वें पे रुके हुए हैं या अल्लाह ने 12वें पे रोका हुआ है? ये सारी कायनात अल्लाह ने 12वें पे रोकी हुई है। 12वें को इतना तूले उम्र से नवाजा कि 1150 साल गुजरने के बाद भी 40 साल के। ये भाई शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती, एक और नहीं आ गई जी। ये तो वैसे ही अभी कुछ अरसे पहले एक मशहूर सहाफ़ी ने हमसे इंटरव्यू लिया, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई और उसमें मुस्बत मनफी तबसरे भी रहे। और मैं उसमें जो एक बात हमने की, उसने पूछा कि जी गार में गायब हैं और पर्दा कर गए, गैबत में चले गए, गार में चले गए, तो इतने अरसे से गैबत में है, ये कैसी ये वाली गुफ्तगू एक आई। तो क्या मतलब है उनकी गैबत का? मैंने कहा कि जब हज़रत 5 साल की उम्र में पर्दा गैबत में तशरीफ़ ले गए थे तो सरदाब में, बेसमेंट में, अपने घर की सरदाब में, जिसे सरदाब कहते हैं, जिसे बेसमेंट आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसे फ़ारसी और अरबी में सरदाब कहते हैं, उसमें हज़रत तशरीफ़ ले गए थे, वापस नहीं आए। और फिर हज़रत के नवाब अरबान में से एक ने बताना शुरू किया कि आप गैबत में हैं, हमसे मिलते हैं, सवाल दो तो जवाब लेकर आए।
और वो अमल जारी रहा। तो वही है, गार में ही है। मैंने कहा नहीं, गार में नहीं है, यही है। हो सकता है इस वक्त यहां हो। कहने लगे क्या मतलब है, वो गार में नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, गार में जब वो गैबत के लिए गए तो गार की तरफ गए थे, गार में गए थे। यानी गार जिसे आप कह रहे हैं, हम उसे सरदाब कह रहे हैं, हम उसे बेसमेंट कह रहे हैं, हम उसे घरों के नीचे जो एक तहखाना कह रहे हैं, कहते हैं, उसमें हजरत तशरीफ ले गए थे। उसके बाद वो गैबत में ही, इसका मतलब थोड़ी कि वहीं बैठे हुए हैं, वहीं तशरीफ फरमाए। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जी हजरत हो सकता है इस वक्त यहाँ हो। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। हमारे इमाम हाजिर हैं। कौन कहता है कि हम इमाम हाजिर को नहीं मानते? अभी कुछ दिन पहले एक मसलक के एक सरबराह का इंतकाल हुआ, तो उनकी तरफ से भी ये बातें थी, और हमारे भी कुछ कच्चे अकीदे के लोग, कच्चे अकीदे के लोगों ने उनसे मुतासिर होना शुरू कर दिया था। मैं उनके लिए भी और उनके लिए भी जवाब दे रहा हूं, और जवाब यह है, कंपनियां चलाना और है, मिल्लत को चलाना और है। पैसे की बुनियाद पर कौमें मिल्लतें नहीं चलती भाई। पैसा बांटना शुरू कर दे, सब मान लेंगे। पैसे की बुनियाद पर कोई कौम और मिल्लत तो नहीं बनती। कंपनी हो सकती है, एक मसलक हो सकता है जी, एक ग्रुप हो सकता है, एक कबीला हो सकता है, एक खानदान हो सकता है, मगर इमामत पैसे की बुनियाद पर चलेगी? इमामत इख्तियारात से चलेगी। इमामत क्या, हुस्न ही कुछ और है। हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? गर्दन हिलाइए थोड़ी देर के लिए। ये इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? ये हाजिर है, जाहिर नहीं है। इन पर वो जाहिर नहीं है, उन पे वो जाहिर नहीं है, मुझ पे बहुत से जाहिर नहीं है। मैं नहीं पहचानता इस बच्चे का नाम क्या है, मैं नहीं जानता इसके अब्बा का नाम क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरे इस दोस्त के दादा का नाम क्या है। मुझ में जाहिर नहीं है, हाजिर तो है। सरकार 40 साल तक मक्के में हाजिर थे, जाहिर नहीं थे, और जैसे ही फरमाया मैं नबी हूं, जाहिर हो गए। मेरे मौला 1150 साल से हाजिर हैं। जब खाना काबा की दीवार से टेक लगा के कहेंगे ना, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले वाले, तो जाहिर भी हो जाएंगे। तो फिर तकफीरियों के एक पेज से एक कार्टून चला, उस कार्टून में उन्होंने हमें भी बनाया, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब लो, अब तक तो शिया कहते थे गार में है, अब ये शहनशाह नकवी ने एक और नई बात छोड़ दी। तो कौन कहता था भाई गार में है? हमने ये जरूर कहा है कि गार में गैबत के लिए गए, तहखाने में गैबत के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत तो हमारे दरमियान है। हम जो 12 इमामी हैं, खफा तो नहीं है आप, हम जो 12 इमामी है ना, हमारे अलावा सब बंद गली में। किसी की कोई तादाद हो गई, किसी की कोई तादाद हो गई, कोई हल नहीं है इसके अलावा किसी के पास के 12 की तादाद को पूरा करे और वो 12वें को माने। और 12वें को अल्लाह ने तूले उम्र इसलिए दी है कि अभी माहौल आमादा नहीं है, अभी तलब मुकम्मल नहीं है, अभी भूख पूरी नहीं है, अभी उम्मत को प्यास नहीं लगी। जब तक कि उम्मत की रूह को प्यास नहीं लगेगी, ये अल्लाह का आबे जुलाल नहीं आएगा। ये अल्लाह का मीठा पानी, कुरान ने कहा है आबे जुलाल ने, इस घराने को मीठा पानी कहा है अल्लाह ने, माउन गौरा कहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि तलब नहीं बढ़ेगी। तलब के साथ रसद का ताल्लुक होता है। जितनी तलब बढ़ती है इतनी ही रसद बढ़ती है। जी क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? डिमांड और सप्लाई। जी तलब बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी। चाह ही नहीं रहे, ख्वाहिश ही नहीं है
जी शायद बहुत सारे बज़ाहिर चाहने वाले तो कहते होंगे शायद अच्छा है ना आए, कि कहीं हम मुसीबत में ना आ जाए। जी तवज्जो है हज़रात की। आने वाला गर्दनों पे तलवारें नहीं चलाएगा, आने वाला करीमों की औलाद है, मुआफ करेगा। अगर आपसे मुझसे किसी से कोई गलती हुई है तो इस डर में दुआओं को क्यों हल्का कर रहे हो, क्यों दुआएं नहीं मान रहे कि आएंगे तो कहीं गुनाहगारों की गर्दनें न कटे। वो करीम रसूल की औलाद है, वो रऊफ अली की औलाद है, वो इमाम हसन जैसे हलीम की औलाद है, वो इमाम हुसैन जैसे साबिर की औलाद है, वो इमाम सज्जाद जैसे इबादत गुजार और अश्क बहाने वाले की औलाद। ये उनकी औलादें हैं। लिहाजा वो पहला मौका ये होगा कि गलती का एहसास करो, और गलती का एहसास होगा तो खुद ब खुद करीम मौला अपने गले लगा लेंगे।